लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि किसी के सामने अपने आप को जाहिर मत होने देना। औरत बोली, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मैंने कई साल तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर और बच्चों की देखभाल की है। अब तुम मुझे आज़ाद कर दो। मगर रामू अब उसका आदी हो चुका था। हर काम तैयार मिले तो भला कौन पागल उसे आज़ाद करे। रामू ने उसे मना कर दिया। कुछ दिनों बाद जब रामू का छोटा बेटा उसी दीवार के पास खेलता था जहां रामू ने औरत के बाल मटके में डालकर छिपाए थे, खेल खेल वो बच्चा वहां से मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते बहुत देर हो गई। जब औरत उस लड़के को कुछ खाने के लिए देने के लिए गई तो उसकी नजर उस मटके पर पड़ी। लड़का भी बोला, देखो माँ, इस मटके में क्या है? मैं कब से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। औरत ने मटके को बाहर निकाला। जब उसने मटके को खोलकर देखा तो उसमें अपने कट्टे बाल पाए। उसने तुरंत बालों को चूल्हे में डालकर जला दिया। अब वह औरत रामू की कैद से आजाद थी। शाम को जब रामू घर आया तो औरत बोली, रामू मुझे अब यहां से जाना है। मुझे अपनों की याद आ रही है और तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। यदि मैं तुम्हारी गुलाम रही और इसी दौरान अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो मैं यहीं इसी घर में कैद होकर रह जाऊंगी। रामू बोला, हरगिज नहीं। औरत गुस्से से बोली, अब मैं आजाद हूं। तुम उन बालों की हिफाजत नहीं कर सके। मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। ये सुनकर रामू सहम गया। वो सोचने लगा अब उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन तभी औरत बोली, मैं तुम्हें भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती, लेकिन तुम्हारे बच्चों के खातिर तुम्हारी जान बख्श रही हूं। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए उस मटके में कुछ छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूं। मैं तुम्हें इतना कुछ दे जाऊंगी कि तुम्हारी अगली जिंदगी आराम से कटेगी। इतना कहकर औरत गायब हो गई। रामू उसे आवाज देता रहा। रामू अपना सिर पीट पीट कर रोने भी लगा। रामू ने जब मटके को ढूंढा तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। इसी गांव में रहते रहते वह इस कलंक को धो नहीं सका। लाख कोशिश की सफाई देने की, मगर लोग फिर भी उसके घर को चुड़ैल का घर ही कहने लगे। आखिर में रामू ने शहर में दूसरा घर ले लिया और बच्चों के साथ